हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार और आज आपको पढ़ाएंगे द्विघात। मेरे दोस्तों, द्विघात और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है आज ये भी मैं आपको बता दूंगा। और आज से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि द्विघात समीकरण कौन होता है और द्विघात कौन होता है। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर भी लाएंगे। लेकिन कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और वो उसे आपको बनाने में अगर ज़्यादा समय लगा देंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा कि जिसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का जवाब आप सही से और दे पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ ट्रिक बता दे, कुछ रास्ते बता दे जिससे आपका कुछ समय तो बचे। जो समय बचेगा उसे आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर आप समय देंगे और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। इसलिए हमने द्विघात से कुछ ऐसे सवालों को देखा और देखने के बाद मुझे पता लगा कि चलो हम कुछ उस ऐसे बच्चों में डाल दें जो बच्चे नहीं जानते हैं। आप हो सकता है कि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों, उनके लिए है कि ये जाने और परीक्षा में अच्छा नंबर लाएं। चलिए कुछ हम आपको सवाल दिखाते हैं। जैसे सवाल आपके सामने है, एक नंबर सवाल है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 20। सवाल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 20। यह सवाल है नहीं कि गुणनखंड ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। सॉरी, यहां माइनस होगा। के गुणनखंड ज्ञात करें। मेरे दोस्तों, हाँ, आपको पहले मुझे बताना है कि द्विघात कौन होता है, द्विघात समीकरण कौन होता है। मेरे दोस्तों, अगर यही सवाल अगर आपके सामने रहता कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल 0 तो यह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता। अगर बराबर में कुछ नहीं है तो यह द्विघात कहलाएगा, नहीं समीकरण नहीं कहलाएगा। समीकरण के बराबर में कुछ होता है। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण और द्विघात किसे कहते हैं। जिसके बराबर में कुछ हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसके बराबर में कुछ ना हो द्विघात खाली कहलाता है। मेरे दोस्तों, द्विघात के लिए सवाल है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें ऑप्शन आपको देगा, ए में कुछ दे देगा, बी में कुछ देगा, सी में कुछ भी दे सकता है और डी में दे सकता है। ये ऐसे सवालों को आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए हम आपकी विधि नॉर्मल विधि बताते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 20 करते हैं। जब आप ऐसा सवाल को बनाते हैं तो क्या करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 5 हो जाता है आपका। यहाँ माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाता है। ऐसे सवालों में ये देखा जाता है कि ये जो बीच का जो है, जो बीच का नहीं जिसे कॉमन हमने लिए उसके बाद बचा, या दोनों अगर बराबर होता है तो लगता है सवाल सही बन रहा है, अगर नहीं बराबर होता है तो लगता है सवाल गलत है। और सचमुच की गलत हो ही जाता है, सोचने की बात ही क्या है। तो ऐसे सवालों में x माइनस 4 हो जाता है आपका एगो, और एगो x प्लस 5 हो जाता है। इसी को ना आप ऐसे बनाते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 के गुणनखंड होते हैं x माइनस 4 और x प्लस 5। तो आप इतना समय लेंगे और तब आप बनाएंगे बोर्ड में तो आपका समय कम पड़ जाएगा और हो सकता है क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए, माना कि आप बहुत तीव्र गति से सवाल को बनाते हैं, बहुत मैथ बनाने में माहिर हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। लेकिन नहीं जानते तो जानिए, ऐसे सवालों को अगर इस तरह के सवाल अगर आपको मिल जाए और इसका गुणनखंड ज्ञात करना हो, सवाल परीक्षा में पूछते तो आप इसका जवाब 1 से 2 सेकंड में देंगे। कैसे देंगे? हम आपके लिए लाए हैं कुछ अजूबे ट्रिक कि इसका क्या करेंगे हम। अगर यहाँ कुछ है, इसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, अभी आपको हम बताए हैं द्विघात समीकरण में कि x स्क्वायर का गुणांक, तो इसके स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, इस 1 होता है, नहीं होता है कुछ तो 1 होता है। 1 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। मेरे दोस्तों, आप कहेंगे कि बहुत समय लगा रहे सर, समय नहीं लगा रहे, आप समझ लेंगे तो आप भी इतने ही कम समय में बनाएंगे। कैसे? तो 1 है तो 1 तो नहीं लिख पाएंगे, हर चीज के आगे 1 होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है। लेकिन 1 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का ऐसा गुणनखंड हमको तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 1 यहाँ 1 आ जाना चाहिए
और गुना करें तो 20 हो जाएगा। तो 5 और 4 देखिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 जो का 20 भी होता है। ऐसे अब क्या करना है हमें कि अब आपको देखिए जो बड़ा है यहाँ देखना है, यहाँ का चिन्ह, इस चिन्ह से मुझे मतलब नहीं, इस चिन्ह से मतलब है। अगर यहाँ माइन प्लस है तो बड़का में प्लस लगाएंगे, छोटका में माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो बड़का में माइनस लगाएंगे, छोटका में प्लस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब x प्लस 5 हो जाएगा एगो आपका गुणनखंड और एगो x माइनस 4 हो जाएगा। मेरे दोस्तों देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तब ना प्लस 5 में से 4 जाएगा तो एगो x बच जाएगा और 5 चौका 20 भी हो जाएगा। देखिए आपका गुणनखंड निकल गया। आप कहेंगे सर ये तो बनाए थे तो आप बहुत जल्दी बना दिए हैं, कुछ अलग बनाकर बताइए ना, तब हम समझेंगे कि आप बना लिए। चलिए आपके सामने दूसरा नंबर सवाल है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। अब इसे हम लोग को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो आप ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो इसे तोड़ देंगे, 4 दूनी 8, देखिए 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 4 2 में तोड़ सकते हैं, इसका गुणनखंड हो जाएगा 4 दूनी 8। और आपको हम बताएं इसके आगे देखना है कि प्लस है कि माइनस है, तो इसके आगे माइनस है तो बड़का में माइनस और छोटका में प्लस। अभी आपका हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा आपका गुणनखंड। देखिए कितना कम समय में आप बना ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप भी समझ पा रहे होंगे और आप भी इसी तरह परीक्षा में गुणनखंड निकाल कर इसका जवाब दे देंगे और आप अपना समय बचा लेंगे। चलिए कुछ और सवाल को हम दिखाते हैं जिसे आप बहुत कम समय में बनाएंगे। 3 नंबर सवाल देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है। अब ऐसे कौन सी गुणनखंड किया जाए कि 15 टूट जाए और जोड़ने घटाने पर हो जाए 2, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। 5 और 3 हो जाएगा। इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इसके आगे प्लस लगा देंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। कितना कम समय में बन जा रहा है, तो आप भी बना लेंगे। अब कहेंगे सर कुछ आगे उसके मान दिया हुआ और तब क्या करेंगे, चलिए अभी बता दिए आपको। 4 नंबर सवाल देखिए, आप समझ जाएंगे। 2x स्क्वायर, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा मिटा देने दीजिए। आज हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, हम प्रत्येक दिन जब भी वीडियो बनाएंगे तो हर वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बताएंगे कि उसको कैसे बनाएंगे, किस ट्रिक से बनाएंगे, ताकि आपका समय बच जाएगा। 2x स्क्वायर है, 4 नंबर सवाल है आपका। 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। आप कहेंगे कि हाँ सर यही बात हम भी सोच रहे थे कि अगर इसके आगे कुछ हो जाए तब क्या करेंगे और कैसे तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे। अभी हम बताएं इसके आगे कुछ गुणांक होगा तो उससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 का ऐसा कोई गुणनखंड बताइए कि जिसका गुणनखंड हो जाए और काटने पीटने के बाद हमारा 5 भी हो जाए। तो ध्यान दीजिए 4 का गुणनखंड हो जाएगा 4 और 1 में। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि आप इससे जानते हैं कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 से स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 हो गया आपका, देख रहे हैं 4 और 1 में, और 4 को 1 को तो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, क्योंकि बड़का में तो माइनस लगाइबे करेंगे और इसमें भी माइनस लगाएंगे, तब ना माइनस 4 गो माइनस 1 गो माइनस 5 गो। अब हमारा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ अब सवाल हमारा बन नहीं गया। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, 2 है तो 2 से भागा दे देंगे दोनों में। अब हो जाएगा x माइनस 2 और हो जाएगा x माइनस 1/2 आपका जवाब। कितना कम समय में बना ले रहे हैं। क्या करेंगे, जब हम निकाल लेंगे और जी यहाँ गुणांक जो x स्क्वायर का जितना से गुणांक होगा, अगर 3 होगा तो 3 से भागा दे देंगे, 5 होगा तो 5 से देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, अरे नहीं होगा तो 1 होगा, 1 से देंगे तो वह ना होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। और हमारा देख रहे सवाल बन करके तैयार है मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी ऐसे सवालों को बना लेंगे। अब देखिए एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं। x स्क्वायर है, 5 नंबर सवाल है। x स्क्वायर है माइनस प्लस 13x है और आपका है माइनस 48। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 48 का, देखिए ना कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, तो हो सकता है आपका 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14 9 5 14 8 6 48 16 3 48 हो जाएगा। देखिए ऐसा गुणनखंड करेंगे तो 16 3 48, 16 और 3 हो जाएगा इसका गुणनखंड। और इसमें क्या करेंगे, बड़का में प्लस लगाएंगे, छोटका में माइनस लगाएंगे। हम आपको बताए हैं यहाँ जो चिन्ह होगा वो बड़का में और
देखेंगे कि जोड़ने घटाने पर हो रहा है, तो जोड़ने घटाने पर हो जा रहा है। देखिए यहाँ 16 में से 3 जाएगा तो हमारा 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 16 हो जाएगा और ये वो मान हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर आप से इतना बड़ा भी सवाल नहीं पूछा जाएगा 254 576, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है और आपके पास 1 मिनट समय है और 1 मिनट में ही आपको जवाब देना है। तो ऐसे ही सवाल देगा जिसका गुणनखंड निकल जाए और आप तोड़ करके बता दें कि इसका आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा। चलिए कुछ इस बार जो मॉडल पेपर बिहार सरकार निकाली है उसमें कुछ द्विघात के सवाल है, उन सवालों को हम बताते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे और कितनी आसान तरीके से। तो देखिए अब आपके सामने बोर्ड पर सवाल है। क्या है सवाल, इस बार यह मॉडल पेपर बिहार सरकार वाला जो निकला है उसमें आपका क्वेश्चन इस तरह द्विघात से दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो एक में 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। हो सकता है मेरे दोस्तों यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यहाँ कुछ भी दे सकता है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, यहाँ डिजिट बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। बस सवाल बनाने का अगर तरीका आप जानते हैं तो डिजिट कितनों बदल देगा, लेकिन आप भी अपने दिमाग को बदल करके और सवाल को बना लेंगे, है ना। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा सवाल अगर मिल जाए तो इस सवाल ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जो गुणांक है उसको हम अल्फा मान लेते हैं, बीच वाला को बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, यही ना करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ मेरे दोस्तों कि सबसे पहले निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा यानी 5 माइनस 5 बटा ए यानी 1 हो गया, तो माइनस 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, यानी 4 बटा 1। अब कहिएगा सर कि यहाँ तो 5 रख दिए, माइनस 5 का है, तो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो बी का मान 5 है तो 5 रख दिया, माइनस सूत्र में होता है तो माइनस लगा दिए, इसलिए माइनस 5 बटा 1 तो माइनस 5 हो गया। और सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, इसको हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है सी बटा ए, नहीं तो सी बटा ए यानी गामा ए बटा सी ए बी सी, तो सी बटा ए तो सी है 4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, तो 1 यानी इसका भी हो गया 4। अब आपसे सवाल पूछ रहा है यह निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, आई हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 बात एक ही होता है कि नहीं, 5 होता है, 5 होता है। तो हम तो आसानी से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -5, तो -5 लिख दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, चलिए इसको एक स्टेप और भगा देते हैं। क्या भगा देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा और इसे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 4, और आपका जवाब हो गया कि -5 बटा 4 होगा। कितना हो जाएगा, -5 बटा 4 होगा। तो अब देखिए यह सवाल आप कितना आसान तरीके से बना लिए। आपके भी परीक्षा में ये डिजिट कुछ भी बदल सकता है और आपसे सवाल पूछ सकता है। इसी सवाल को 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ही नहीं पूछ सकता है, मान नहीं पूछ सकता है, इसको और तरीके से सवाल को पूछ सकता है। तो किस तरीके से, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अब 2 नंबर सवाल आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू इक्वल क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह के अगर सवाल आपको आए तो आप जानते होंगे, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो पढ़े सर ए प्लस बी का होल क्यू अब -3ab इंटू ए प्लस बी पढ़े हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है तो सही चल रहा है और आप अभी सही जगह पर हैं, है ना। चलिए अब आप बनाएंगे तो हम लोग भी इसको अल्फा और बीटा को भी इसी तरह सजा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू कर देंगे
3 और अल्फा इंटू बीटा 3 ये भी हो गया और अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अब आप मान रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया होगा। तो अभी आप निकाले थे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे तो b माइनस बी बटा ए होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा इक्वल तो हो जाएगा -5/1 यानी कि -5। तो हम यहाँ लगा देंगे -5 का होल क्यूब -3 और गुना -5 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल लेंगे हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a यानी 4/1 तो हो जाएगा 4। तो हम यहाँ रख देंगे 4 हो गया। तो 4 कोष्ठ में काहे रखें, माइनस नहीं है तो 4 कर दिए। अब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -5। अब इसे हल कर दीजिए, 5 का क्यों कीजिएगा तो -5 गुना -5 गुना -5 तो 5 25 और 25 25 125 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -125 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ 4 तिहाई 12 माइनस में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 12 5 60 हो जाएगा। अब इसे आप घटा लीजिए, ये माइनस में है या प्लस में है तो घट जाएगा आपका 5 में से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 यानी कि 65 आपका आंसर हो जाएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना हो जाएगा मेरे 65 हो जाएगा। 65 माइनस में होगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला में से घटा है तो माइनस का चिन्ह होगा। अगर प्लस यहाँ होता तो यहाँ प्लस होता। चलिए अब देख लिए कि दूसरा सवाल किस तरह पूछ रहा है। अब देखिए इस पर और सारा सवाल पूछ सकता है। तीसरा सवाल भी पूछ सकता है, बस हम सवाल बदलेगा, मान तो वही है कि इस पर इसी पर x² + 5x + 4 के शून्य का अल्फा और बीटा है। तो 3 नंबर सवाल देखिए कैसे पूछेगा। सवाल तीसरा आपसे पूछ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4ab होता है। तो अब आसानी से आप बना लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab हो जाता है। कितना हो जाता है, हम माइनस सवाल में पूछेगा माइनस, अगर प्लस पूछ देता तो और आसानी हो जाता है कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर -2ab हो जाता है कि नहीं, और प्लस b स्क्वायर। तो ऐसा तो पूछेगा नहीं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछेगा तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab होता है। अब कहिएगा कैसे, तो ये साबित हम करके दिखाएंगे। जब हम अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम इसे साबित करके आपको बताएंगे कि कैसे होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ निकला हुआ यहाँ देखिए निकाले हुए हैं तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 और ab का भी मान निकला हुआ है 4 यानी 50 25 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस देखिए ना यहाँ -5 इंटू -5 तो माइनस माइनस प्लस अब 50 25 तो प्लस में 25 हो गया और -16 हो गया यानी कि 9 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या मान हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह के आपसे सवाल पूछ दे परीक्षा में तो अब आप नहीं छोड़ेंगे, बस यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और रख करके आप बना लेंगे। अगर ऐसे सवाल अगर आपसे पूछ रहा है अल्फा, अभी आप देखे हैं कि 1/α + 1/β इस तरह के सवाल पूछा हुआ है बिहार सरकार के मॉडल पेपर में, तो आपसे दोनों सवाल भी पूछ सकता है, कोई बदल सकता है वहाँ। अगर आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है 1/γ वाला, तो मेरे दोस्तों आप इसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए त्रिघाती बहुपद लगाएगा। आपको क्या लगाएगा, द्विघाती ना लगाकर त्रिघाती लगाएगा और कहेगा अल्फा और बीटा और गामा
शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान ज्ञात करें। तो आप बस इसी तरह करके निकाल लेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न आप परीक्षा में नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अब ये देखिए सवाल 3 नंबर। अभी आपको हम बताए हैं कि यहाँ डिजिट कुछ भी बदल सकता है और सवाल आपसे उसी तरह के पूछे जा सकते हैं। बस आप अगर जानते हैं एक सवाल बनाना, अगर नियम जानते हैं तो कोई भी सवाल बना सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना नहीं है कि अब ये नया सवाल पूछ दिए। देखिए, यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो एक में a² प्लस α² प्लस β² का मान निकालिए। 2 में पूछ रहा है α/बीटा प्लस β/α का मान निकालिए। 3 में पूछ रहा है α² बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अगर ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है तो आप उसी तरह जवाब देंगे मेरे दोस्तों। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग सवाल में ऐसा सवाल दे दे तो शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। आई मन ही ज्ञात कर सकते हैं कि क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं कि -b/a होगा, तो 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है तो 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो -b देखिए ना यहाँ, तो माइनस तो हम सवाल में लगा दिए, माइनस लगा दिए, और सवाल यहाँ सूत्र से, और यहाँ सवाल भी -3 है और बाटा में a, तो a का मान 2 है। देखिए यहाँ x² का गुणांक पहला सवाल में यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, इसलिए कुछ नहीं रखते थे। यहाँ तो 2 है तो 2 रखना पड़ेगा। अब हमारा हो जाएगा 3/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 3/2। और अल्फा इंटू बीटा का मान मेरे दोस्तों क्या होगा? तो c/a होता है। देख रहे हैं तो c कितना है? 1 है, और a का मान कितना है? 2 है, तो c इक्वल हो जाएगा 1/2। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया हमारा 1/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 3/2। अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सवाल आपका 1 नंबर है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और ऐसे सवाल जब आपको मिलेगा तो आप सोचने लगेंगे सर ये कैसे बनेगा। तो बनेगा, इतना बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं, और -2a अल्फा बीटा होता है। यानी a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab होता है। कितना होता है देख लीजिए, a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अगर नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों तो यह जान लीजिए। नहीं, अब हम लोग रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस लगा दिए सवाल से, 2 है तो 2, ab का मान है निकला है 1/2, तो 1/2 से 2 खत्म, आई हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। 3 का वर्ग किए तो 9 और 2 का वर्ग किए 4, और माइनस में लगा दिए तो 1। अब इसको हल कर लीजिए 4, तो 9 और -8, यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 का पढ़ा 4 तक पहले 4, तो 4 तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 न होगा, यानी कि 5/4 आ गया। देख रहे हैं क्या आया? 5/4 आया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया हमारा 5/4। तो देख रहे हैं मेरे दोस्तों कितने मज़ा से और कितने कम समय में हम लोग बना ले रहे हैं। अगर आप बनाने का तौर तरीका जानते हैं तो कितनों डिजिट सवाल बदल देंगे बोर्ड, बिहार बोर्ड, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, पूरी की पूरी सही बना कर आएंगे और उनको ज़बरदस्ती नंबर देना पड़ेगा। कोई उसमें मोर मिनती वाली बात नहीं। चलिए अगर नेक्स्ट सवाल भी आपको बता देते हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे जो आप बनाकर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या है सवाल नेक्स्ट? वही है सवाल आपका बस कि है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आप इसे बस वही जो बाटा का जोड़ करते हैं उसी तरह बनाएंगे। नहीं तो हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिए इसे, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा आपका a²
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी आप देखे होंगे पीछे हम लोग जस्ट बनाए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया था, तो 5/4 आया था। काहे लाता माथा पे कीजिएगा, बनाइएगा, अथी कीजिएगा। चलिए हम बता भी देते हैं, है ना। तो इसका अभी आपको हम बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, और बाटा में अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान आपको दिया हुआ है 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/2, तो 1/2 और यहाँ भी 1/2। अब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9/4 होगा, ये 2 से 2 खत्म, -1 होगा, बाटा में 1/2 होबे करेगा। अब आइए बनाया जाए, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 4/4 और बाटा में 1/2, यानी 5/4 गुना 2/1, 2 से 2 कटाइए, यानी 5/2 आपका आंसर आ गया। कितना आया, 5/2 आया। देख रहे हैं कितना कम समय में बना लिए हम लोग। चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, और नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। तो क्या करेंगे, 9 माइनस, यहाँ नहीं देखिए, यहाँ ऐसे सवाल है 9/4 माइनस 1 बटा में 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका बटा में कुछ नहीं, तो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4। मेरे दोस्तों आपको इस तरफ बटा में 1 दे देकर नहीं बनाना है, बस आपको बना करके और ऑप्शन देख लेना है, कौन ऑप्शन है, ऑप्शन सही मार देना है। तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 1 का पड़ा 4 तक पड़ेगा, तो 4 में 1 से गुना करें 4 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5/4 गुना 2/1, क्योंकि बाटा का भागा होता है तो बाद में गुना में होता है तो पलट जाता है, 2 से कटाइएगा, यानी 5/2 होगा। आपके ऑप्शन में होगा कि यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1/α/बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निम्न में कौन होगा, 2/5, 5/2 ऐसे दिया होगा। तो आप इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अल्फा इंटू बीटा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, और रख करके टर्न देख लेना है 5/2 और आपको ऑप्शन मार देना है। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके लिए सवाल है और आप इसे बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना होगा। चलिए मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको नहीं भी बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप परीक्षा की पूरी तैयारी करें। मेरे तरफ से भी आपको पूरी आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छा नंबर लाएं और अच्छी तरह तैयारी करें, और जिस भी चैप्टर से, जिस भी विषय में आपको कहीं से डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी डाउट को दूर करूंगा।